जय श्री कृष्णा। आज हम लोग सुनेंगे संतान सप्तमी की कहानी। संतान सप्तमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करके अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। उनकी लंबी आयु के लिए वह उन्नति करें और खूब तरक्की करें आदि भावनाएं मन में लेकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत माएँ अपने संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। अगर माँ नहीं रख रही है तो पिता भी यह व्रत अपनी संतान की सलामती के लिए रख सकता है और चाहे तो दोनों ही यह व्रत रख सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने बच्चों के लंबे स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करें। निसंतान दंपति जो संतान की इच्छा रखते हैं वे भी इस व्रत का पालन करते हैं और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम लोग सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमन ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नकुश की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उनके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पौत्र सुख से मुक्ति करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधिपूर्वक व्रत संपन्न कर सकूं। लोमन ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नकुश अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने के लिए गई थी। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का टोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह व्रत मुझे संतान सुख देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गए। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी दोनों में बड़ा प्रेम हो गया था। वो बहुत ही अच्छे मित्र बन गई। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। काफ़ी समय के बाद उन्होंने एक गूंगे तथा बहरे पुत्र को जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी को पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनसे मिलने के लिए आई। उन्हें देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या होने लगी कि कैसे इसके 8 पुत्र हैं। उस ईर्ष्या के कारण उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका बाल भी बाका न हुआ। उसने रानी को भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे
जल में ढकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषड़ा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। इसके बावजूद रानी ने हार नहीं मानी। रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण के बालकों का वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषड़ा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उनसे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पा रहे हैं। भूषड़ा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है। रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नकुश की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत संतान संतमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम दोनों यह बात भूल गए और भगवान के व्रत की अवहेलना हो गई, जिसकी वजह से हमने कई योनियों में जन्म लिया। अब फिर मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ, तब मुझे यह व्रत याद आ गया, इसलिए मैंने इस व्रत को किया और उसी के प्रभाव से आज मेरी सारी संतानें जिंदा हैं और सकुशल हैं और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। यह बात सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला यह व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति की संतान रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। बोलो सप्तमी मैया की जय। संतान सप्तमी की जय। संतान सप्तमी पूजा विधि। संतान सप्तमी के दिन माताएं सुबह स्नान आदि के पश्चात व्रत करने का संकल्प भगवान शिव और माता पार्वती के सामने लें। पूजा के लिए चौकी सजाएं और फिर शिव पार्वती की मूर्ति रखने के पश्चात नारियल के पत्तों के साथ कलश स्थापित करें। इस दिन निराहार अवस्था में शुद्धता के साथ पूजन प्रसाद तैयार करें। दोपहर के समय इस व्रत की पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखते हुए उस पर भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब कलश की स्थापना करते हुए उस पर आम के पत्तों से नारियल रखें। इसके बाद आरती की थाली तैयार करते हुए उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि सामग्री रख लें। फिर भगवान के सामने दीपक जलाएं और फिर केले के पत्ते में बांधकर 7 मीठी पूड़ियों को पूजा स्थान पर रख दें। जिसके बाद संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शंकर को कलावा अर्पित करें। मान्यता के अनुसार पूजा के समय सूती का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में अवश्य पहननी चाहिए। माना जाता है कि संतान सप्तमी की पूजा के पश्चात धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद संतान सप्तमी की कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऐसे धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।